तान्या एक साधारण लड़की थी जो एक कन्वीनियंस स्टोर में क्लीनर का काम करती थी। उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर वापस आओ, न किसी से ज्यादा बात करो, न किसी के मामलों में दखल दो। वो हमेशा अपने कानों में ईयरफोन लगाए रखती थी ताकि किसी से बात करने की नौबत ही ना आए। उसकी यही आदत थी, खुद में रहो, दूसरों से दूर रहो। एक दिन जब वो स्टोर के स्टाफ रूम में गई तो उसे अंदर कुछ अजीब लगा। अंधेरा था और एक कोने से हलचल की आवाज आ रही थी। जब उसने लाइट जलाई तो उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन वो राघव निकला, उसका पुराना सहकर्मी और एक वक्त का करीबी दोस्त। दोनों पहले एक रिश्ते में थे, लेकिन तान्या ने अपनी जिम्मेदारियों से डरकर उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया था। राघव ने उससे पूछा कि शाम के क्या प्लान हैं। तान्या ने साफ मना कर दिया। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की कि कब तक वो इस तरह अपनी जिंदगी से भागती रहेगी, कब तक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती रहेगी, लेकिन तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। राघव उदास होकर बेंच पर बैठ गया। उस रात तान्या मेट्रो से घर की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे मेट्रो के डिब्बे खाली होते गए और आखिर में सिर्फ तान्या ही बची। मेट्रो उसके घर के पास वाले आखिरी और सबसे सुनसान स्टेशन पर रुकी। तान्या उतरी और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जो गेट वो हमेशा इस्तेमाल करती थी वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद था। वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठा था। उसने काला मास्क और काला ओवरकोट पहना हुआ था। तान्या को वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रास्ता पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो उसके पास गई और बाहर निकलने का रास्ता पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अजीब नजरों से घूरता रहा। तान्या थोड़ी बेचैन हो गई और सख्त आवाज में दोबारा पूछा। आदमी फिर भी चुप रहा। जब तान्या वहां से जाने लगी तो उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। आदमी एक तरफ इशारा कर रहा था। तान्या उस दिशा में चल पड़ी। वो सीढ़ियां उतरकर उस सबवे की तरफ गई जहां आदमी ने इशारा किया था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी एक औरत घबराई हुई तेज कदमों से उसके पास से गुजरी और बाहर की तरफ भागी। तान्या ने उसे देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। आगे जाकर उसे एग्जिट गेट दिखा। गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था लेवल 0। तान्या को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उसके पैर रुक गए। वो हैरान रह गई। वो फिर से उसी सबवे में थी जहां से चली थी। उसने 3 बार बाहर निकलने की कोशिश की। हर बार वो वापस उसी जगह आ जाती थी। आखिरकार थककर एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे फिर से वही औरत दिखी जो पहले घबराई हुई भाग रही थी। इस बार वो एक अलग दरवाजे से आई। तान्या उठी और उस दरवाजे की तरफ भागी। वहां उसे एक बोर्ड दिखा
जिस पर लिखा था लेवल 1। उसके नीचे लिखा था, गेम यहां से शुरू होता है, छूटी हुई चीज ढूंढो। तान्या ने आंखें पोंछी और हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वहां वो नकाबपोश आदमी फिर से बैठा था। तान्या रोते हुए उसके पास गई और पूछा कि वो कौन है, क्या चाहता है और ये सब क्या हो रहा है। आदमी पहली बार बोला, तुम्हारी जिंदगी का पहला सबक है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, यही करो और यहां से निकलो। याद रहे, गलती हुई तो परीक्षा दोबारा देनी होगी। इतना कहकर वो दीवार के पीछे चला गया और गायब हो गया। तान्या ने गहरी सांस ली और सबवे को ध्यान से देखने लगी। बेंच, दीवारों पर लगे बैनर, हर कोना। चलते चलते उसकी नजर ऊपर लगी एक घड़ी पर पड़ी। घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। तान्या को समझ आया कि यही वो अजीब बात है जो उसे नोटिस करनी थी। उसने इसे याद रखा और आगे बढ़ी। एग्जिट पर अब लेवल 2 का बोर्ड था। नीचे लिखा था, निस्वार्थ बनो। तान्या अंदर गई। यह सबवे पहले से थोड़ा अलग था। तभी वो नकाबपोश आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, दूसरा मौका है, दूसरी गलती सुधारो, आगे बढ़ो और आजादी का दरवाजा खोलो। लेकिन यहां गलती की तो बहुत महंगी पड़ेगी। तान्या ने मदद मांगी, लेकिन आदमी ने सिर हिलाया और गायब हो गया। तभी वही औरत सामने आई जिसने पहले उस पर हथौड़े के साथ हमला किया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरा दुख था। वो तान्या की तरफ आई और बोली, मेरी मदद करो, मैं यहां फंसी हूं। लेकिन तान्या डर गई और पीछे हट गई। वो भागकर लेवल 0 की तरफ चली गई और फिर से शुरुआत में आ गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें पूरे सबवे में गूंज उठी। तभी वो नकाबपोश आदमी फिर आया और एक कविता सुनाई। कभी हम किसी की चीख नहीं सुनते, कभी अपनी चीख से भाग नहीं पाते। उसने तान्या को बताया कि उसने अपनी सुरक्षा को मदद से ऊपर रखा, इसीलिए वो यहां फंसी है, और अगर उसने यह गेम पूरा नहीं किया तो वो यहां हमेशा के लिए फंसी रहेगी। फिर आदमी ने एक डिस्प्ले की तरफ इशारा किया। उसमें राघव दिखा। वो सो रहा था। फिर अचानक उसका शरीर कांपा। वो हवा में उठा और जोर से नीचे गिर गया। तान्या की आंखें भर आईं। तान्या ने खुद को संभाला और दोबारा लेवल 1 में गई। वहां एक और इंसान था, वो आदमी जिसने पहले उसे नजरअंदाज किया था। अब वो रो रहा था। तान्या ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के फोन उठाने बंद कर दिए थे और तभी से वो यहां फंसा है। तान्या को समझ आया, इस गेम में फंसा हर इंसान अपनी किसी गलती की सजा भुगत रहा है। उसने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। दोनों लेवल 2 में पहुंचे। वहां तान्या को याद आया, निस्वार्थ बनो। उसने उस आदमी से पूछा कि वो कितने समय से यहां फंसा है। फिर चुपचाप वो एग्जिट की तरफ बढ़ने लगी। आदमी घबरा गया और चिल्लाया, मुझे अकेला मत छोड़ो।
लेकिन तान्या बिना रुके लेवल 3 में घुस गई। वो आदमी उसके पीछे भागा। लेवल 3 में एक स्टील का दरवाजा रास्ता रोके खड़ा था। सामने वही औरत थी जिसे तान्या ने कई बार देखा था। जब वो आगे बढ़ी तो अचानक जमीन में एक दरवाजा खुला और वो उसमें गिर गई। तान्या भागकर वहां पहुंची, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। तभी एक डिस्प्ले चली। उसमें नकाब पोश आदमी उस मर्द और उस औरत दोनों को जमीन पर बांधकर उन पर पेट्रोल डाल रहा था। फिर उसने जलती हुई माचिस फेंकी और दोनों आग में जलने लगे। उनकी दर्दनाक चीखें सबवे में गूंजने लगी। तान्या यह सब नहीं देख सकी। उसने कानों पर हाथ रख लिए और बैठ गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। स्टील का दरवाजा खुल गया। सामने एक बड़ा हथौड़ा रखा था। तान्या उठी, आंखें पोंछी और हथौड़ा उठा लिया। आगे बढ़ते ही वो नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया। तान्या ने हथौड़ा कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद तान्या जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे, हाथों और कपड़ों पर खून था। सामने उस आदमी की लाश पड़ी थी। तान्या ने कांपते हाथों से उसके चेहरे से मास्क हटाया। उसका दिल रुक गया। सामने उसका अपना ही चेहरा था। तान्या की आंखें अंधेरी हो गईं और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी मेट्रो स्टेशन पर थी जहां से उसने पहली बार ट्रेन पकड़ी थी। जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। तभी उसने देखा कुछ गुंडे एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। पहले वाली तान्या शायद ईयरफोन लगाकर आगे बढ़ जाती, लेकिन इस बार वो रुकी। उसने जमीन पर पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई। जैसे ही गुंडों ने उसकी तरफ देखा, तान्या ने पूरी ताकत से उन पर वार किया। वो अब वही तान्या नहीं थी।